हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टडी केयर में। तो फ्रेंड्स, एक डाउट आप लोगों के मन में होगा तो मैंने सोचा कि उसको क्लियर कर दूं कि आप जब डीवी कराने जाओगे, जैसे अदर स्टेट के हैं या बिहार के ही मान लो हैं, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट्स जो लोग मतलब कि काउंसलिंग करवा चुके हैं तो उन्हें तो पता है, लेकिन जो पहली बार अगर काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं कहीं पर भी, मतलब फर्स्ट टाइम उनके लाइफ का फर्स्ट अगर काउंसलिंग है तो थोड़ा तो मन में होता है ना कि क्या होगा, कैसे जाना है, वहाँ पर क्या व्यवस्था होगा, नहीं होगा, है ना। तो जैसे आप डीवी कराने जा रहे हो तो आप अपने साथ में किसी को लेकर जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, एंट्री मिलेगा नहीं मिलेगा। आपके साथ अगर बेबी है तो उसके लिए तो भाई आप कैसे मैनेज करोगे, ये सारी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो ये वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि डीवी में अगर आप जाना तो पूरी तैयारी के साथ जाना, ठीक है। मतलब कि अभी ठंड का टाइम है तो आप अपना जैकेट वगैरह सब लेकर जाना, एक कंबल भी ज़रूर ले लेना, ठीक है, क्योंकि शिक्षा विभाग में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको स्कूल से टैग करेगा उस टाइम की डाइट में आपको भेजेगा ट्रेनिंग के लिए, ये नहीं पता। अगर स्कूल से टैग कर दिया तो आपको सारी व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी, यानी रूम भी लेना पड़ेगा, रहने का, खाने का, पीने का, सब कुछ। तो आप जब वहाँ पर जाना, मतलब जब आप काउंसलिंग करवाने जाना, ठीक है, तो वहाँ पर ही आप देख लेना कि उस स्कूल में और लोगों को अगर टैग किया है तो वहीं पर आप फ्रेंडशिप वगैरह कर लेना, आप अगर कर सकते हो तो, ठीक है। और वहाँ पर होता है ना कि हम 2 लोग मिल करके और रूम ले लिए तो सस्ता भी पड़ जाएगा और मतलब थोड़ा दोनों के लिए अच्छा हो जाएगा, और साथ में खाना पीना भी बना लिया और साथ में जो खर्चे हैं वो भी मतलब कि कम पड़ेंगे जब आप साथ में रहोगे तो, ठीक है। और इस तरीके से 14-15 दिन जो स्कूल से टैग किया जाएगा तो वो आप कर सकते हो, लेकिन मतलब ये ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी तो हमने ये भी सुना है कि जब तक आपको ट्रेनिंग में नहीं भेजेगा तब तक उस स्कूल में आपको जाना पड़ेगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो आपको करनी पड़ेगी, इसलिए आप थोड़ा बहुत इतनी तैयारी के साथ ज़रूर आना कि अगर स्कूल से भी टैग कर दे तो आप मतलब अपना सब कुछ मैनेज कर सको। अगर डाइट से कर देगा तो फिर तो वहाँ पर आपको खाने पीने रहने का सब व्यवस्था होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपना कंबल वगैरह, जैकेट, कपड़े, ये सब पैसे वगैरह आप लेकर आना, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों को आपको लेकर आना है, ठीक है, बच्चों को छोड़ना नहीं है, अपने पास रखना है। और आप डीवी के जब जाओगे, डीवी कराने जब जाओगे, डीवी सेंटर पर जब जाओगे तो वहाँ पर अंदर में आप अपने बहुत छोटा बच्चा है तो बिल्कुल बच्चों को भी लेकर जा सकते हो। अगर आपका बच्चा जो है बाहर रह सकता है, कोई गार्जियन आपके साथ जाएंगे, ठीक है, उनके पास आप छोड़ कर डीवी कराने जाओगे, क्योंकि डीवी का टाइम में आपको हो सकता है बच्चा को लेकर अकेले कराने में डीवी परेशानी हो, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा ना कि आपके गार्जियन का अलाउ नहीं होगा। जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं केवल उन्हीं को एंट्री डीवी में दिया जाता है, ठीक है। और जो शिक्षा विभाग में डीवी होता है तो वो तो मैंने खुद ही देखा था पटना में जब डीवी हो रहा था तो, कि वहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी और वहाँ पर सभी ऐसे खड़े थे, और मतलब सोचो कितने घंटे खड़े रहने पड़ते होंगे। तो अगर छोटे बच्चे आपके साथ हैं तो आप अकेले परेशान हो जाएंगे, इसलिए अपने साथ ज़रूर किसी को ले लेना, कोई बहन हो या आपके हस्बैंड है तो, या कोई भी आपके गार्जियन है तो एक ज़रूर ले लेना। अगर आप फीमेल को लेकर जाते हो बच्चे के साथ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्यों? क्योंकि अगर ट्रेनिंग सेंटर पे आपको भेज दिया वहीं पर, तो आपके साथ अगर आप फीमेल हो, आपके बच्चे हैं, तो आपके साथ कोई फीमेल अगर है तो वहाँ रह सकती है, मतलब ट्रेनिंग सेंटर पे वो भी रह सकती है आपके साथ में, आपका बच्चा अगर छोटा है तो, ठीक है। अगर कोई मेल है तो फिर वो आपके साथ ट्रेनिंग सेंटर पे नहीं रह सकते हैं, फिर उनको बाहर में रहना पड़ेगा। बात आती है कि क्या हम बाहर में रह सकते हैं, तो देखो ये तो डिपेंड करता है कि जो आपके ट्रेनिंग सेंटर के जो मैनेजमेंट करने वाले जो मैनेजर है या वहाँ का प्रिंसिपल जो भी है, मेन जो हेड है, वो कैसे हैं, उनसे आप बातचीत वगैरह करके अपनी परेशानी को बता सकते हो। वो चाहे तो अलाउ कर सकते हो और नहीं चाहे तो अलाउ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ डिपेंड उन पर करेगा। लेकिन देखो कोई भी व्यक्ति अगर किसी की मजबूरी होती है, परेशानी होती है तो समझता है और अलाउ करता है, ठीक है। जब बीपाड में मेरा ट्रेनिंग हो रहा था तो मेरे बीपाड में ट्रेनिंग तो बहुत ही हार्ड होता है, फिर भी एक लेडी थी जो बाहर में रहती थी, उनके बच्चे थे, उनके हस्बैंड थे, साथ में अदर स्टेट की थी, तो वो बाहर में रहती थी और वो आ जाती थी, मतलब अपने टाइम पर योगा सारी क्लास में वो प्रेजेंट रहती थी, तो कोई आपत्ति नहीं होता था, हेड जो है वो अलाउ कर दिए थे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, तो आप वहाँ जाओगे तो अपना बातचीत कर लोगे। अगर आपके साथ मतलब कोई फीमेल नहीं रहने के लिए है, जेंट्स ही आपके हस्बैंड है, आप अगर चाहते हो कि हम बाहर रह करके और ट्रेनिंग कर सकें, है ना, मतलब ट्रेनिंग सेंटर के अंदर हम नहीं रहेंगे, बाहर रहेंगे और
बाहर से आकर के अपना जो भी मतलब कार्यक्रम है या जो भी प्रोग्राम है, जो भी शेड्यूल है, जो भी क्लास है वो हम अटेंड करेंगे, लेकिन हम बाहर में रहेंगे। तो इसके लिए आप वहाँ से परमिशन ले लेना, जो उस ट्रेनिंग सेंटर के हेड होंगे, मुझे लगता है वो अलाउ कर देंगे अगर आपकी वैसी मजबूरी और परेशानी होगी तो, ठीक है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो आप परेशानी के ऊपर फोकस नहीं करो, आप अपनी सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करो। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो ये आप सोचो कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा ये भी क्वेश्चन कि डीवी के टाइम हमारे पेरेंट्स हमारे साथ जा सकते हैं, तो अंदर नहीं जा सकते, बाहर ही रहेंगे। और अपने साथ ज़रूर किसी एक बंदे को लेकर जाना, मतलब आप किसी को भी गार्जियन को लेकर ज़रूर जाना, अगर आप मेल भी हो फीमेल भी हो फिर भी, क्योंकि आप अगर सामान वगैरह लेकर जाओगे, आप बैग ट्रॉली लेकर जाओगे, कपड़े सामान अगर आप लेकर जाओगे, तो डीवी में अंदर तो केवल फाइल लेकर जाना है, सामान बाहर में आपका कौन देखेगा। इसलिए फ्रेंड्स वहाँ पर आप अपने साथ ज़रूर एक व्यक्ति को लेके जाना। भले ही डीवी के बाद आप ट्रेनिंग सेंटर पे चले जाओगे तो वो घर वापस चले जाए, वो अलग बात है, लेकिन डीवी के दौरान आप लेकर जाना, ताकि आपकी सामान की जो सुरक्षा है वो सही रहे। क्योंकि वहाँ पर सामान की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहता है कि आप अपना सामान मतलब कि रख के जाओगे। हाँ, आप अगर अपनी रिस्क पर बाहर में रख के जाते हो, गार्ड वगैरह तो रहते ही हैं, आप रख के जाते हो कि हम सामान ही रख देते हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, तो फिर अलग बात है। लेकिन आप चाहते हो नहीं पूरी सेफ़ हो, हमारा सामान सेफ़ हो, तो फिर आप अपना डॉक्यूमेंट लेकर जाना और अपने साथ किसी गार्जियन को लेकर जाना जो आपके सामान बाहर में देखेंगे, क्योंकि बाहर में उनको एंट्री नहीं मिलेगा। और आप पूरा बैग वगैरह नहीं लेकर जा सकते हो, बहुत मतलब ज़्यादा सामान लेकर नहीं जा सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स देखो, हमारे सेंटर पे तो जो भी अकेले थे बैग वगैरह अगर वो लेके गए थे तो उनको जाने दिया गया था। ये डिपेंड कर रहा है कि वहाँ पर जो लोग हैं एंट्री करवा रहे हो कैसे हैं, ठीक है। तो हमारे सेंटर पे कोई था, कोई फीमेल ही थी जो अकेली थी, तो वो लेकर अपना बैग वगैरह अंदर गई थी, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ हमने आपको बता दिया। ऐसे अगर आपके साथ कोई है जाने वाला तो लेकर जाना, अगर बिल्कुल भी हमारे साथ मजबूरी है, कोई है नहीं, कोई नहीं जा सकता, तो फिर आप कोई बात नहीं, जाना बैग वगैरह आप अंदर लेकर जाना। आप बता देना कि हमारे साथ कोई नहीं आया है तो हम सामान लेकर जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पर नहीं जाने देंगे, ठीक है। दोनों चीज़ें हमने आपको बता दी। तो आई होप कि आप सभी लोगों के मन में ये जो डाउट था ना, खासकर फीमेल के साथ होता है, तो उनके मन के ये जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करना, ताकि उनके भी मन में अगर डाउट हो तो क्लियर हो जाए। और मैं यही बताना चाहूँगी, ट्रेनिंग सेंटर पर आप जा रहे हो तो अपना मतलब लॉकर ज़रूर लेकर जाना, अपने बैग में लॉक करने के लिए आप लेकर जाना ताला और उसका चाबी, और अपने पास रखना, क्योंकि मतलब चोरी भी होता है। देखो, हमारे कहने का मतलब सभी टीचर तो हैं, ये कहना मुझे सही नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी होता है। जब मैं ट्रेनिंग सेंटर पर थी ना, तो मेरे ट्रेनिंग सेंटर पे भी एक बार मतलब एक हमारी रूममेट थी, तो उनको ऐसा डाउट हुआ कि मेरा मतलब कोई सामान मेरा चोरी हो गया है शायद, कुछ ऐसा इस टाइप से। तो उन्होंने अपना लॉक तोड़ा, ठीक है, बहुत परेशानी हुई। फिर उन्होंने अपना जांच करा, तो हमें याद नहीं है को उनका चोरी हुआ था कि नहीं हुआ था। मतलब लॉक है और चाबी होता है ना कि लॉक करके चाबी वहीं रख दी है। अब रूम में 3-4 लोग रह रहे हैं, तो फिर मतलब कौन चोरी किए पता भी नहीं चलता है। और थोड़ा मतलब आप एज ए टीचर हो, इस तरह की अगर ब्लेम आपके ऊपर लगती है या आप लगाते हो तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद ही रखना है। तो आप अपना लॉक लेकर जाना, एक चाबी लेकर जाना, और अपने पास चाबी अपने पर्स में, जैसे आप क्लास में जाओगे तो पर्स लेकर जाओगे, तो अपने पर्स में अपना चाबी रखना, ठीक है। अपने साथ आप रखना अपना चाबी, कहने का मतलब ये है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स मतलब कि वहाँ पर आप अपना ध्यान खुद ही रखना, अपने डॉक्यूमेंट का ध्यान खुद रखना। सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, ऐसा नहीं कि घर पे छोड़ के जाना है। सारे डॉक्यूमेंट ट्रेनिंग सेंटर पे भी आपको लेकर जाना है। कब कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ जाएगी नहीं पता, इसलिए अपने साथ ही रखना। ऐसे तो देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ता है, जीरोक्स ही का ज़रूरत पड़ता है। डीवी होने के बाद जैसे आप चाहो तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने घर पर भी आप पहुँचा सकते हो। आपका घर अगर नज़दीक में है और आपके घर आपके साथ कोई गार्जियन आए हैं, जा रहे हैं, तो होता है ना कि हम दे दिए, घर चला गया हमारा सेफ रहेगा, और जीरोक्स अपने पास रख लिए। क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर पर तो कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ा था, लेकिन फिर भी मैं अपने साथ ही रखी थी। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी अपने साथ ही रखना, बट लॉक करके रखना।
चलिए ठीक है, ये सारी जानकारियाँ आप सभी लोगों को अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और अधिक से अधिक लोगों के बीच में फ्रेंड्स वीडियो को आप शेयर करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक ही टाइप के कमेंट्स बार बार आते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग अगर शेयर करते हो इस वीडियो को तो एक ही टाइप के कमेंट्स नहीं आएंगे, मैक्सिमम लोगों तक वीडियो पहुँचेगा, मैक्सिमम लोगों का जो डाउट है वो क्लियर होगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों को शेयर करने के लिए बोल रही हूँ, वरना आप लाइक करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, शेयर ज़रूर करो। क्या पता आपके एक शेयर से किसी का डाउट क्लियर हो जाए, किसी की परेशानी दूर हो जाए। इसलिए फ्रेंड्स आप जैसे परेशान होते हो और उसका आंसर आपको मिल जाता है आपके क्वेश्चन का, तो आपका मन शांत हो जाता है ना। तो आप सोचो कि जैसे हमारा मन शांत हो जाता है किसी क्वेश्चन का आंसर मिलने के बाद, तो इस वीडियो को शेयर कर दूँ ताकि कोई और परेशान होगा तो उसका भी मन शांत हो जाए। इसलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को, आप सब लोग अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना।